हाँ, तो अब हम आए हुए हैं खान MA फिश फार्मिंग अपने चैनल से। यहाँ के ऊपर दोबारा हम आए हुए हैं अगया माफ़ी के अंदर इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए कि देखें फिश फार्मिंग के ऊपर अब क्या बदलाव आया कि नहीं आया। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले यहाँ के जो फार्मिंग के जो मालिक हैं खान साहब, मैं उनसे बात करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या वो बताते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो भाई मैं यहाँ के ऊपर आया हुआ हूँ। अब मैं आपको इस चीज़ बताने वाला हूँ कि यहाँ के ऊपर जो ताल बने हुए हैं, तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ के ऊपर ये जो ज़मीन पड़ी हुई है खाली, ये चीज़ समझ में हमारे नहीं आ रही है। तो ज़रा मैं खान साहब से मालूम करके फिर पूछता हूँ कि क्या इस चीज़ के बारे में बताते हैं। पहुँच रहा हूँ मैं वहाँ तक। और खान साहब क्या हाल हैं? ठीक है, बढ़िया है, हाल चाल ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मेरा जो चैनल है खान MA फिश फार्मिंग, तो मैं इस चैनल की तरफ से आया हुआ हूँ। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपने जो ताल जो बनाए हुए हैं, इसके अंदर जो मछलियाँ पली हुई हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो यहाँ के ऊपर जो जगह जो पड़ी हुई है खाली, इस चीज़ के बारे में, इसका आपने क्यों छोड़ा और किस लिए इसका छोड़ रखा? ताल यहाँ पर भी तो बना सकते थे। हाँ, सही कहा आपने। ताल तो बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा यूट्यूब के माध्यम से देखा और अधिकारियों से भी सुना जाना, तो खोदने से पहले मैं सोचा था कि थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। पहले से मुझे जानकारी थी, तभी तो ये सब तालाब वगैरह बनवाए। तो जानकारी थी कि बायोफ्लाक सिस्टम बनता है, RAS सिस्टम बनता है, तो इसमें सरकार अच्छा अनुदान देती है कि लोग काम कर सकें अच्छे से। तो इसलिए जो है सारा मिट्टी इधर का निकलवा के इधर बनवा दिया, पटवा दिया बराबर से, ताकि जो है मेरा प्रोजेक्ट उस पर लग सके। और टारगेट अभी यहीं तक नहीं है और लंबा प्लानिंग है। अच्छा, भी इसके अलावा और भी कुछ बढ़ाने वाले हैं इसके अंदर? अब जितने में जान लीजिए 11-12 बीघे में जितनी मछलियाँ पल रही हैं, अब यहाँ एक ही बीघे में, 1.25 बीघे में जब प्रोजेक्ट लग जाएगा बायोफ्लाक का, तो इसमें उससे ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। खान साहब, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के ऊपर हम देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर देखिए, यहाँ पर जाली बंधी हुई है। तो जाली उस तरफ बंधी हुई है और फिर इस तरफ, तो यानी जाली बीच में बांधने का क्या मतलब है? जाली बांधने का मतलब है कि जैसे छोटे जानवर हैं, बतख वगैरह लाने का प्लानिंग है, तो अब धीरे धीरे सारा काम किया जा सकता है। अच्छा, नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्या इसका यानी इस ताल के लिए बतख लाएंगे? तो क्या इसके अंदर बतख भी पल सकते हैं? पल सकते हैं। अच्छा, यानी फिर मछलियों को कोई हानिकारक तो नहीं होगा? नहीं, 50 ग्राम 100 ग्राम के बच्चे डालेंगे तो उसके लिए नहीं दिक्कत है। छोटे बच्चों को तो खा जाएंगी, लेकिन बड़े बच्चों को नहीं खाएंगी, वो भग जाते हैं ना, सबको डर होता है एक दूसरे से, इसलिए वो भगती रहेंगी। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि वो ऑक्सीजन भी पाएंगी बतख के पैर के चलने से। उनका पंजा जो खुला नहीं हुआ होता, पर्दा बना हुआ था, तो उससे जब पानियाँ काटती हैं तो हलचल होता है और फिर मछलियाँ भगती हैं, तैरती हैं ज़्यादा, तो ग्रोथ भी बढ़िया आता है। अच्छा खान साहब, एक चीज़ और बताइए, मैंने सुना है कि सरकार मछली पालने में कुछ अनुदान देती है, क्या ये बात सच है कि अफवाह है? नहीं, सच है, सच है। मछली पालने पे अनुदान देती है, लोग पाए भी हैं। अच्छा, आपको मिला है? नहीं, हमको मिला है, खुदाई का मिला था। अच्छा, बायोफ्लाक का ऑनलाइन करवा दिए हैं, हो सकता है मार्च के लास्ट तक मिल ही जाए। अच्छा, अगले सत्र में मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि ये ताल जब आप खुद रहा था, तो यानी कितने महीने में पूरा जो है ताल वाल सब खुद के कंप्लीट हुआ? ये ताल जो है 2 शिफ्ट में खुदाया गया। अच्छा। पहली किस्त में 60% यानी इतना बनवा दिया गया 6 बीघे के करीब, और उसके बाद जो है दोबारा 5.5 बीघे के करीब बनवा दिया गया है। अच्छा। 2 शिफ्ट में पैसे मिले थे।
तो दोनों शिफ्ट में बनवाया गया है। अच्छा, ये सिर्फ ये जो सरकार जो अनुदान देती है तो ये हर एक को देती है जो मछली पालन का इरादा करे? सबको देती है। बशर्ते बस थोड़ा सा फर्क है कि महिला और अनुसूचित जात को 60% देती है और अच्छा। हर वर्ग को 40%। जो प्रोजेक्ट का लागत है सरकार निर्धारित की हुई है उसका 40% और महिला और अनुसूचित जात को 60% देती है। अच्छा। हाँ, तो भाई आप लोगों ने देखा कि ये जो कई मर्तबा मैं आया हुआ हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन आज ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ के ऊपर जो है ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है तो इसीलिए है कि खान साहब इसके ऊपर और कुछ बनाने वाले हैं और इसके ऊपर और कुछ तैयारी करने वाले हैं। और रही लोग ये बात हमसे पूछ रहे थे कि मछली पालन करने में क्या सरकार अनुदान देती है, लेकिन ये बात भी आज सच हो गई है कि हाँ, यकीनन सरकार अनुदान देती है। और इसके बारे में भी जानकारी मिली है कि ये जो ताल है जो खुदा है तो यानी कितने दिनों में कितने महीने में कंप्लीट हुआ, तो बताया कि जो है 2 शिफ्ट में हुआ है। पहला शिफ्ट ये है, उसके बाद में फिर ये वाला खुदाया गया है, तो उसके बाद में ये नया ताज़ा है और ये पुराने ताल हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपने भारत के अंदर जो है मछली पालन करने में हम लोगों के लिए भी आसानी है और सब के लिए भी आसानी है। और मैं यही कहूँगा कि यकीनन जितना भी हो सके तो मछली पालन एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम इसको आगे बढ़ाएं, सफल बनाएं और अपने देश का स्वच्छता अभियान और सुरक्षा अभियान हर एक चीज़ को अपने हाथ में बनाए रखें। फिर उसके बाद में मिलते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल खान MA फिश फार्मिंग। फिर दोबारा नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे फिर उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको इसी तरह हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ठीक, आदाब।